हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ वर्कर यानी सीएचओ की, उसका क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो एज अ पोस्टिंग जब होगी वहाँ पे सब सेंटर पे या फिर पीएससी पे, तो क्या क्या करना होता है, क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और ये जो है ये आप लोग को पता है कि सीसीएच जो कोर्स आया है उसमें ऐड भी हुआ है, जो यानी जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर या पीबीएससी नर्सिंग 2nd ईयर के बच्चों को ये पढ़ना भी है। इसीलिए तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो अभी जो 4th ईयर में है या फिर पीबीएससी 2nd ईयर में उनके लिए भी है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये जो है कंटेंट जपाइगो के थ्रू यानी एनएचएम के थ्रू ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियली ये कंटेंट प्रोवाइड किया गया है सबको इन द सेंस कि कॉलेजेस में जो प्रोवाइड की गई है। तो देखते हैं क्या होता है इसका। तो ऊपर देख रहे हैं आपकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी सीएचओ की। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसकी। तो एट द एंड ऑफ क्लास द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ वर्कर, हेल्थ प्रोवाइडर एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ, यानी मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर को ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड सीएचओ बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इसमें सब ये होगा, इसमें क्लिनिकल फंक्शंस, पब्लिक हेल्थ फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शन, ये सब कुछ इसको पूरे से देख लीजिएगा, पढ़िएगा तो इसके एबल हो जाइएगा इस तीनों को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स ऑन द टॉपिक CPCH operational guidelines and induction training module for community health officer can be referred। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, ठीक है। एज पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO आर अ न्यू कैडर ऑफ नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर। यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर मतलब ये कैडर है, जिसमें कि ये नहीं कि आप CHO कर लीजिए तो डॉक्टर नहीं बन जाइएगा। ये वही यही बता रहा है कि न्यू कैडर ऑफ नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर, ठीक है। CHOs विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडेड रेंज ऑफ इसेंशियल पैकेज ऑफ सर्विस एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। यानी प्राइमरी जो शुरुआत का ही जो शुरू से जैसे गाँव में जो होता है, जो सब सेंटर पे PSC पे जो होगा उसी के जो यानी प्राइमरी हेल्थ केयर समझ रहे हैं कि शुरुआती लक्षण जो उसको ट्रीट करना है, वही बता रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर। दे आर एक्सपेक्टेड टू लीड द प्राइमरी केयर टीम एट सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रोवाइड क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड एम्बुलेटरी केयर टू द कम्युनिटी एंड सर्विस एज एन इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन लिंक टू इंश्योर द कंटिन्यूम ऑफ केयर, ठीक है। यानी इस लाइन का ये मतलब है कि जो लीड करना है किसको, सब सेंटर के जो भी स्टाफ है उनको, या फिर प्राइमरी केयर टीम जो होता है उसको लीड करना है, और एक लिंक बनाना है। यानी कि अगर बाय द वे कोई पेशेंट ऐसा आया कि जो वहाँ पे सब सेंटर पे या फिर PSC पे ट्रीट नहीं हो सकता है, तो उसको रेफ़र करना है। वहीं एक लिंक मतलब उसी इसलिए बोला गया मिड लेवल, यानी उसकी एक मिडिल में आपको एक जो लिंक की तरह काम करना है, ठीक है। रेफ़र करना है अगर नहीं हो सकता है वहाँ पर। तो यही बता रहा है कि हु इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO है वो कौन है, मतलब किसको मिलता है, कौन जाता है वहाँ पे, कौन CHO अपॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिविजुअल विद प्रोफेशनल बैकग्राउंड सच एज BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और अ नर्स, GNM और BSc या PBSc और एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ट्रेंड एंड सर्टिफाइड थ्रू IGNOU अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड पोस्टेड एट सब सेंटर या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर लीडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। यानी वही बताया है कि कौन बन सकता है CHO, यानी नर्सिंग वाले बन सकते हैं, GNM BSc PBSc, एंड जो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जो है वो लोग भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ग्रेजुएट नर्स BSc या PBSc हु अंडरगोन नर्सिंग ट्रेनिंग ऑन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिवाइज सिलेबस 2019 यानी 2019 एंड पोस्टेड एट सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फॉर लीडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। यही चीज़ जो है यानी CCH जो बोल रहे हैं कि क्या है वहीं ये लाइन डिफाइन हो रहा है। लास्ट वाला लाइन यही बता रहा है कि यानी जो 2019 में INC ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है, उसी में जो है BSc फाइनल ईयर और PBSc फाइनल ईयर
के सिलेबस में ये CCH का प्रोग्राम ये ऐड हुआ है। यानी वो लोग अगर वहीं कुछ वैकेंसी, जैसे कि हमने पहले भी बताया था पिछले वाले वीडियो में, जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी आई थी उसमें अपीयरिंग करके भी भर रहे थे, BSc और PBSc वाले लोग भरे हैं। तो वही चीज़ है, यानी कि जो इस साल से जो पास आउट होंगे, यानी 2020 से जो पास आउट होंगे वो लोग भी भर सकते थे उसमें से जो MP की वैकेंसी जो आई थी। वही है कि अगर अब इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी तो यही होगा कि जो लास्ट ईयर वाले बच्चे होंगे BSc नर्सिंग और PBSc नर्सिंग के, क्योंकि उनके कोर्स में तो ये जो ऐड ही हो गया है। जो CHO का जो सिलेबस होता है, जो 6 महीना ट्रेनिंग होता था पहले, जो अपॉइंटमेंट के बाद जो ट्रेनिंग होती थी, यानी 6 महीने का जो इग्नू कराता था, वो शायद अब नहीं होगा, क्योंकि उन लोग कोर्स में ऑलरेडी ऐड हो गया है। ठीक है, वहीं 2019 में ऐड हुआ, वही बात ये बोल रहा है। अब दूसरा ये है कि सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि सब सेंटर में कौन कौन होता है, स्टाफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक होते हैं, ठीक है, सब सेंटर पे, यानी जो आप एग्ज़ाम के बाद जो एज अ CHO अपॉइंट होइएगा तो आपको सब सेंटर पे भेजा जाएगा ट्रेनिंग के, मतलब 6 महीने की बाद। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं। तो पहला जो है उसमें वही है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी आप जो वहाँ पे आएगा तो एक आप रहिएगा, और दूसरा जो है ANM कोई रहेगा, ANM या फिर MPW, टू फीमेल होगी, या फिर ANM MPW फीमेल एंड MPW मेल हो सकता है। ठीक है, आशा हो सकती है 1 for 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ CHO, क्या ऑब्जेक्टिव है भाई CHO का, ये बता रहा है इसमें। इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर इन रूरल रिमोट एरियाज़ फॉर द मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल फैमिलीज़। मतलब एक्सेस प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर में, जैसे रूरल एरिया में जो है, नहीं तो डॉक्टर तो होते नहीं है ना, तो इस वजह से कि उन लोग को एक्सेस प्रोवाइड करना है, उन लोग तक हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है। रिड्यूस OPE यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी ये होता है कि जैसे अगर मानते हैं कि गांव में किसी को कुछ हुआ तो उतना अगर फाइनेंशियली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ से वो ट्रैवलिंग का भी चार्ज लगेगा, उसका फ़ीस भी लगेगा, और माइनर एलिमेंट्स अगर कुछ छोटा सी बीमारी है उसमें भी उसका फ़ीस लग जाएगा, और ट्रैवलिंग का भी चार्ज लग रहा है। तो वही है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो उसी को रिड्यूस करना है। ठीक है, बीइंग इनक्योर्ड बाई फैमिलीज ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट प्राइमरी केयर लेवल, यानी जो होता है कि उसको यूटिलाइज भी करना, ये नहीं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाई है तो इसीलिए CHO की वैकेंसी ये हुआ कि प्रोग्राम तो बन गया है, उसको यूटिलाइज तो कोई करे। सब गांव में भी बहुत ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं कि मतलब सब सेंटर भी होता है कुछ, कि वहाँ हम लोग जाके फ्री में इलाज हम लोग की हो सकती है। तो यही है कि उसको यूटिलाइज कराना है, पब्लिक से जो है, पब्लिक को यूटिलाइज कराना है कि हाँ आपको फ्री में इलाज होगा, उसको फ्री में इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वहीं उसको यूटिलाइज कराना है। रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन ऑफ केयर, फ्रैगमेंटेशन ऑफ केयर को रिड्यूस करना है। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर फैसिलिटीज़, इसमें ये होता है कि जैसे अगर कोई माइनर एलिमेंट है, यानी कोई खांसी सर्दी बुखार ऐसा कुछ है, अगर ये CHO का पोस्ट अगर नहीं होगा, अगर सब सेंटर पे ये सब फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होगी तो कहाँ जाएंगे, वो टर्सरी और सेकेंडरी टर्सरी में ही जाएंगे ना। तो जहाँ सेकेंडरी टर्सरी में अगर माइनर एलिमेंट्स वाले पहुँच जाएंगे तो जो मेजर एलिमेंट्स वाले जो मेजर जो डिजीज़ेज हैं, जैसे कि कैंसर हो गई, जो भी बड़े बड़े जैसे TB हो गया, फिर जो भी TB का भी तो इलाज सब सेंटर पे उसका रिवाइज RNTCP के थ्रू होता है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो टर्सरी में उनको ज़रूर जाना पड़ता है। ये नहीं कि जो खूब सर्दी खांसी बुखार हुआ तो वो लोग पहुँच जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रैफिकिंग हो जाएगी, मतलब भीड़ हो जाएगा वहाँ पे टर्सरी लेवल पे। टर्सरी लेवल आप जानते हैं कि मतलब वेल फैसिलिटी जो होता है टर्सरी लेवल हॉस्पिटल में, अब वहाँ पे माइनर एलिमेंट्स वाले पहुँचेंगे तो जो कि बड़े बड़े डिजीज़ हैं उनका तो ट्रीटमेंट, उनका भी भीड़ हो जाएगा, इस वजह से कह रहा है कि रिड्यूस वर्कलोड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर फैसिलिटीज़। तो वहीं जो माइनर एलिमेंट्स वाले को सब सेंटर पे ही उनको ट्रीट करके उनको ये कर देना है, ट्रीट कर देना है, ताकि वो लोग वहाँ पे टर्सरी और सेकेंडरी लेवल पे जाके भीड़ ना लगाएं, ताकि दूसरा डिजीज़ भी किसी को हुआ हो तो क्योर ना हो पाए और उनको अच्छे से फैसिलिटी ना मिल पाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये, और दूसरा नेक्स्ट पार्ट में अभी थोड़ा लंबा है इसका PDF। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।